नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहु शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम धनम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मम जीवमजीवं दब्बं जिनवर वसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सपदाशिरसा सम्मतशरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहारानिच्छेदो तथ्यमयो नियो अप्पा। ओम नमः। जहाँ भी उलझे हैं छूटने का यही उपाय है। जहाँ भी उलझे हैं छूटने का उपाय यही है। मोक्ष मार्ग माने छूटने का उपाय। 2 दिन ये चर्चा चल चुकी भाई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, छूटने का उपाय यही है। व्यवहार नए में व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लगा लेना। निश्चय दो, निश्चय नए में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लगा लेना। छूटने का उपाय है। अब इसको अपन व्यवहारिक जीवन से जोड़ें। देखो, कहीं भी उलझे हो, वितरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। अपने मन को कहीं भटकाओ मत। यहीं सही सलाह मिलेगी। पहुंच गए अगर एरे गहरे के पास, इधर उधर भटक गया। तुमसे कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं सूझता, णमुकार मंत्र पढ़ने लगो। जोर से बोलने का भाव हो, तेज ना आ रही हो तो जोर से पढ़ने लगो। नमो अरहंतारं नमो अरहंतारं नमो अरहंतारं। इससे क्या हो जाएगा? अरे तुम पढ़ो तो तब हम बताएंगे क्या हो जाएगा। वो गुस्सा का प्रसंग टल जाएगा, उत्तेजना चल जाएगी। लोक में एक कहावत सुनी है तुमने? बनी है, कभी गुस्सा आए तो गड़ी ईंट उखाड़ता है। तो गड़ी ईंट उखाड़ने का क्या मतलब है? अरे वो उखड़ेगी नहीं तब तक गुस्सा शांत हो जाएगी, काम खत्म हो गया, लड़ाई बरक गई। व्यसन लग जाती है, लत आ जाती है। जिस समय उसकी लत आए, नमो अरहंतारं पढ़ने लगो। बस कुछ नहीं सूझे, सबसे पहले नमो अरहंतारं पढ़ने लगो। लौकिक में अपने घर में हो या कहीं भी हो और अंधेरे में कुछ लगने लगे, लाइट जलाओ पहले। है कौन? देखें तो लाइट जला दे। ये लाइट है हमारी। इन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आपने 3 बातों में पढ़ी होंगे। सम्यक दर्शन पाचक है, सम्यक ज्ञान प्रकाशक है और सम्यक चारित्र दाहक है। सम्यक ज्ञान प्रकाशक है, लाइट है ये। मुन्नाज अंधेरे में, अमावस के अंधेरे में डर नहीं लगता। क्यों? उनकी लाइट उनके पास है ना। उन्हें अंधेरा नहीं सूझता, ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश में अंधेरा भिन्न भाषित हो रहा है, अपना आत्मा सूझता है। बढ़िया ग्रंथ है ज्ञानानंद साहब का 4। इसमें एक लाइन आई है, मुझे तो ज्ञान ही ज्ञान सूझता है। जैसे पैसा के लोभी को पैसे ही पैसा दिखाई देता है। हम वहां चले तो हमें फायदा क्या हो है? मैंने पैसा मिले वही फायदा होगा।
अरे भैया, पैसा की चाह मिट जाए ये फायदा नहीं है। दृष्टांत आपको दिया था इलाज का। किसी को भ्रम हो गया, कहीं टीवी भी तो नहीं है, खांसी में रही नहीं, परेशान हो रहे, तो नहीं भैया चेकअप कराओ, एक्सरा कराओ भीतर का, एक्सरा किया, कुछ नहीं निकला, क्या फायदा हो? अरे भ्रम निकल गया, भटकना मिट गया कि नहीं? कहीं कुछ सोचते थे, कहीं कुछ। अब कोई कुछ कहेगा भी तो मैं टीवी तो नहीं, टीवी नहीं है, निशंक कोई किसी की बातों में तो नहीं आओगे आप, लुटोगे तो नहीं, भटकोगे तो नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारी समस्त समस्याओं का हल करने वाला ये समझ। क्योंकि लौकिक में भी जितनी भी समस्याएं हैं, उलझने हैं, पाप के उदय में होती हैं और पाप के परिणाम से होती हैं। कल कहा था ना, पाप का उदय, किसी के साथ अन्याय किया होगा, किसी का हमने धन हरण किया होगा, किसी की आजीविका बिगाड़ी होगी, किसी से ईर्ष्या की होगी, कुछ न कुछ हुआ होगा। अपने परिणाम से के बिना तो कर्म बंद नहीं गए, और कर्म के उदय के बिना तो जो हमारी स्थिति हुई नहीं। अपने ही परिणाम से तो, अपने ही कर्मोदय से तो होता है। सामायिक पढ़ते हो आप? सामायिक पाठ नहीं पढ़ते तो पढ़ा करो, एक टाइम सामायिक पाठ पढ़ा करो कम से कम। और केवल पढ़ा मत करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना, चिंतन किया करो, फिर एकाग्र हुआ करो। लेकिन पहले पढ़ाई तो करो, शुरू तो करो। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न कुछ देता, कुछ भी पर देता है ये। विचार करो, जब ये बात का श्रद्धान है सम्यक दर्शन, इसका श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है, और इसका ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान होने पर, ऐसा श्रद्धान होने पर, तुमने हमारा ऐसा कर दिया, तुमने हमें परेशान कर दिया, तुमने हमारा पैसा मार दिया, तुमने हमारा अपमान कर दिया, तुमने हमें ऐसा किया। अरे तुमने सब खत्म, हमने रह गए। कितनी कीमती चीज हो, हमारा हाथ लग करके गिर गई, अब कौन से का कहें, क्या हो, कैसे नहीं, अब ठीक है, अपने हाथ से गिर गई, अब बताओ अब कौन से का कहें। अगर इसका हाथ लगा होता तो हम अभी कैसे हो, हाथों में दम नहीं है, देखते नहीं हो, अंधे हो, फलाने हो, तमाम बातें सुना सकते थे। लेकिन जब अपने ही हाथ से गिरी, अब क्या सुनाओगे, किन्हें सुनाओगे, क्या करोगे? तो जहां तुमने ये विचार किया, हमारे ही कर्म का उदय। सीता जी ने को आक्रोश नहीं आया, हमारे ही कर्म का उदय। राम का कोई दोष नहीं, कर्म का उदय का अर्थ है ये, अनेकांत जानते ही होंगे, अस्ति और नास्ति। जब हमारे ही कर्म का उदय है तो इसमें नास्ति क्या है? राम का कोई दोष नहीं। मुखिया जन आकर के राम से कह गए, अच्छा तुमने शिकायत करी? नहीं, उन प्रजाजनों का कोई दोष नहीं, उनका अभिप्राय तो कितना निर्मल है, कैसे बेचारे संकोच से आए, डरते डरते खड़े हो गए, कह नहीं पा रहे। जब रामचंद्र जी ने अभय दान दिया तो बोल पाए मुश्किल से, तो भी कैसे आए, कितना सोचने के बाद आए होंगे। क्या करें, ये तो परंपरा बिगड़ रही है, लोग दृष्टांत लेकर के स्वच्छंद हो रहे हैं। किसी की स्त्री कोई चली आती है और वो रख लेता है आकर के, कुछ नहीं। रामचंद्र जी तो इतने विवेकी, उन्हें से रावण के यहाँ रह करके आई सीता, तो अपन को कहा है हाँ जी का हो रहा, ये तो अनाचार फैल रहा है। विचार करो, धर्म भीरू थे बेचारे, उनको दोष देना क्या है? राम का कोई दोष नहीं, राम अगर कहें कुछ नहीं, निकल जाओ बाहर, कैसी बातें करते हो? राजा के पद पर बैठे हैं, क्या करें? राजा को जो कहें करना चाहिए वही किया राम ने, क्या करें बताओ? क्या उसी समय परीक्षा ले लेते? कोई मुकदमा आया,
तो उसी समय दोनों का बात बात करके फैसला, उसी समय सीता को बुला दे, क्यों भाई ये सब शंका करते हैं, कुछ प्रमाण दो, बताओ। उस समय नहीं कर सकते थे जो बाद में किया, नहीं कर सकते थे, पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता। हम जानते हैं तुम्हारी गलती नहीं है, तो भी हम कितनी बार कहते भैया हम तुम्हारे साथ वही व्यवहार कर पाएंगे जैसा उस समय उदय होगा। अगर तुम्हारा पाप का उदय, चले आते सवेरे से, और नहीं आएगा, आ नहीं सकते थे। क्या बताओ आए कि नहीं आए? पाप के उदय में जो नहीं सुनना चाहते वह सुनने को मिलता है, जो नहीं देखना चाहते वह देखने को मिलता है, जो संयोग नहीं चाहते वे संयोग मिलते हैं। थाली पे बैठो, जो नहीं इच्छा हो सो भोजन सामने आता है। ये पाप के उदय के खेल ही ऐसे, पाप ये स्वरूप है भैया। जैसे आत्मा ज्ञाता स्वरूप है, वह बदला नहीं जा सकता, ऐसे ये पाप पुण्य के उदय के स्वरूप हैं, ये भी बदले नहीं जाते। तो जहां ये समझ में आई हमारा ही उदय है, तो अब्राहम का कोई दोष नहीं, प्रजाजनों का कोई दोष नहीं। अपने बचाव के लिए पक्ष ग्रहण कर लेते। अब उनको कहा भाई तो मोह के अंधे हैं बेचारे, मेरे ही कर्म का उदय। नंबर 2, उदय उदय में है। उदय बदला नहीं जा सकता, सहने लायक है, और समता से सहना, संक्लेश से नहीं। साहब काचार्य जी में क्या लाइन लिखी है भैया इस प्रसंग में? कर्म के ज्ञान भी नहीं है और कर्म के दया भी नहीं। तुम संक्लेश भाव से सहोगे तो अभी सहना ही पड़ेगा। नया कर्म और बंधेगा, वर्तमान में आकुलता भी बहुत होगी, और समता से सहन करोगे तो निर्जरा होगी पुराने कर्म की। नया कर्म बंद नहीं होगा, फिर कभी आकुलता नहीं आए। भैया पाप का उदय है, अब वर्तमान में पाप मत करो। सम्यक दर्शन। हमारे जीवन में जो घटता है उसका दोष हम दूसरों को देते हैं। ये नहीं चलने देते, ये नहीं मानते, ये ऐसा करते, ये नहीं सुनते। कभी ये लगता है हम नहीं सुनते, और जबकि वस्तु स्थिति यही है, हम नहीं सुनते। कहेंगे सुनेंगे नहीं, और फिर हम कहेंगे जा भैया, अब हम ही सुनते नहीं। तो हम कहते सो तुम सुनते नहीं, अब हम क्या कहें बता? वो हम ही सुनते ही नहीं। स्वयं कसायों में भागता फिरता है और हमें भगा दे। ये शिकायतें झूठी हैं। विचारकों ने भी ये बातें लिख दी। क्या शिकायत करने वाले जी सबसे ज्यादा शिकायत के पात्र होते हैं। जो दूसरों की शिकायत करते ना, उनके से देखो तो सबसे ज्यादा शिकायत के पात्र वे ही है। तो कर्म के उदय में अब क्या है? कर्म का उदय कर्म में है, कर्म का उदय कर्म में है। या तो निर्जरा करो, नहीं तो भो। अज्ञान में बंधने वाले कर्म ज्ञान के होने पर स्वयं निर्जरित हो जाएंगे, नहीं भोगने पड़ेंगे। लेकिन अज्ञान में बंधने वाले कर्म और अज्ञान और मिले, फिर क्या पूछना? पुष्ट होंगे भी तो। जितनी भी उलझने हमारे लौकिक जीवन में भी होती हैं, वो हमारे ही पाप के उदय से और पाप के परिणाम से। तृष्णा का भाव पाप है, कुशील का भाव पाप है, अन्याय का भाव पाप है। दादाजी बैठे, बच्चे आ गए, बोले क्यों बच्चे तुम स्वाध्याय पाठशाला में तो दिखते नहीं? दादाजी क्या करें, वहां जाकर के ऐसा होता है ऐसा होता है। भैया कहाँ क्या नहीं होता? उनके भय से तुम क्या वे काम छोड़ देते हो? नहीं समझ में आई, पूरी सुना दें थोड़ी सी।
हैं? बोले चलो छोड़ो मंदिर, हम बात तो ठीक है, जब मंदिरों में बातें होती तमाम फालतू की तैकी उतै की, क्या फायदा मंदिर जाए? वैसे तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, अब ये बताओ पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही? बच्चे खुश हो गए कि देखो खूब बना दो? बोले पढ़ाई अच्छी चल रही। और हमने सुनी तुम्हारे कॉलेज में स्ट्राइक हो गई थी। हाँ हाँ वो हो गई थी, फिर प्रोफेसर ऐसे हो गए, भाई तो भड़का रहे। तो फिर तुमने कॉलेज जाना छोड़ा? अरे हमें क्या करने, जो करेगा सो करेगा, हमें तो पढ़ाई करने अपनी। तो फिर मंदिर में भी यही लाइन लगा ना, हमें क्या करना? बाजार में वो लूटपाट हो गई थी, फलाना हो गई, तो तुम्हारी दुकान बंद कर दी होगी पिताजी ने। नहीं, दुकान का बंद करेंगे? ऐसे कहाँ, दुकान तो करनी पड़ेगी। तो फिर ये बताओ, उन झगड़ों के कारण दुकान बंद नहीं करी, वहां के कारण बंद नहीं करी, तो तुमने इन नेगेटिव पॉइंटों से तुमने मंदिर कैसे बंद कर दिया? पिछली बार आए थे, एक बात कही थी, सारी समस्याओं का, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का एक हल है, आप स्वाध्याय से जुड़िए, बच्चों को पाठशाला से जोड़िए, बस। पाप का उदय पाप में है, स्वरूप में तो नहीं है। कर्णन योग से चरणन योग से देखें तो वो सहनता से सहन करने लायक है। प्रथमान योग से देखें तो क्या कहता है था, बोलो कितना है, कितना है। महापुरुषों के तो कितने उपसर्ग हुए, कैसे कैसी आपत्तियां, तुम्हारी तो इतना कुछ नहीं है, उसके सामने कुछ नहीं है। अब आप घबराते क्यों, आकुल व्याकुल क्यों हो रहे? समस्या का समाधान हो गया। क्या करें, मर जाएं, तुम चले जाएं, चले जाओ, जहां जाओगे तुम्हारा कर्म साथ में जाएगा कि नहीं? अरे ये औदारिक शरीर यहाँ घाटा जाएगा, लेकिन कर्मण शरीर साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। अब जब कर्मण शरीर जाएगा तो फिर बंद अधिकार के प्रारंभ में समय सार जी में बड़ी सुंदर चर्चा है। कर्म कर्मण बरगणा से भरा हुआ लोक भले रहे क्यों? लोक में से एक काम करो, कर्मण बरगणी हटा दो, खत्म कर दो, अपने फिर बंद कैसे हो? ये संभव है क्या? कर्मण बरगणा से भरा हुआ लोक है तो बना रहे, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारा उपयोग नहीं है, हमारा अपराध नहीं है, तो कर्म क्या कर देंगे, जबरन बन जाएंगे। सम्यक दर्शन होगा तो हम संक्लिष्टता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। देवशास्त्र गुरु काय के लिए हम लौकिक बात कह देते हैं। देखो भाई, बच्चों को कितनी सी उलझन आ जाए, कितनी बड़ी उलझन आ जाए, न डरना चाहिए, न भगना चाहिए, न घबराना चाहिए, मरने फरने की तो बात ही नहीं है। अरे गुरुजन काय के लिए, कभी कोई बात आती है तो मैं दादाजी पिताजी जीत गए, बेटा तुम क्या चिंता करते हो, हम तो बैठे, तुम क्या को फिक्र कर रहे, हम तो बैठे। क्या लौकिक पिता से भी गए भी थे हमारे परमेश्वरी भगवान? ये बता, ठीक है तुम्हारी कर्म बने, तुम्हारी गलती हो गई, तुम्हारा उदय हो गया, ये हो गया, अरे हम तो बैठे हैं, चिंता क्यों कर रहे? भगवती आराधना में लिखा, ये जिन भक्ति, ऐसा कोई उपद्रव नहीं है जिसको दूर करने में समर्थ नहीं, कहीं दुखी नहीं होने देगी। सवेरे कहा था, क्या कहा था बता, भूसे के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है, भूसे के लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि भूसे के लिए करना तो कुछ नहीं है, लेकिन साथ में रहने वाले, आ जाने वाले भूसे को अलग सो भी करना। समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा, भूसा के लिए करना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन गेहूं के साथ हो जाने वाले भूसे को अलग जरूर करना है।
सब पूड़ियों का स्वाद बिगाड़ देगा वो भूसा। ऐसे ही पुण्य के उदय से मिलने वाले भोगों को जरूर छोड़ना है, वैभव को छोड़ना जरूर है, उसके लिए करना कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये बुनी दशा की बातें अलग हैं, अब गृहस्थी में तो वो भी सब चाहिए। अरे चाहिए, जब तक चाहिए तब तक रहेगा। न तुम्हारे बुलाने से आता है, चाहने से मिलता है, न छोड़ने से छूटता है, न रखने से रहता है। उसका एग्रीमेंट, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध पुण्य पाप कर्मों से और परिणामों से है। तुम्हारे से उसका कोई संबंध नहीं, तुम काहे को परेशान हो रहे। अब जिनके पास पंच परमेष्टि का अवलंबन नहीं है, जिनके पास तत्व ज्ञान नहीं है, वे बेचारे घबराएंगे जरा जरा सी बातों में। अब क्या करें, क्या करें। और जिनके पास है, बेकार घबराएंगे। कर्म कर्म का काम करेगा और वे अपना काम करें। सब स्वतंत्र हैं तो तुम का परतंत्र थोड़ा ही हो। कभी कभी बड़ी मजबूरी में क्या करें, सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी की सुनता मानता तो है नहीं। अपने अपने हिसाब से चलते, बच्चे अपने हिसाब से चलते, बहुएं अपने हिसाब से चल रही भैया। अब क्या करें, सब स्वतंत्र है, कोई मानता सुनता है नहीं, बेकार है, परेशान है हम तो। ठीक, परेशान क्यों, सब स्वतंत्र हैं और तुम का परतंत्र। तुम भी तो स्वतंत्र हो। सब नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हैं तो तुम भी मोह तोड़ करके आराधना करने के लिए स्वतंत्र हो कि परतंत्र हो। सोचो समझो विचार करो भाई। सम्यक ज्ञान प्रकाशक है, ज्यों का त्यों। लौकिक में कहीं भी घटना होती है, प्रकाश लाइट ला रही है, देखो तो है कौन। अरे कछु नहीं, रास्ती दरिए तो धजी को सांप बना दो, लौकिक में कह देंगे कुछ तो नहीं है। कौन है ये, कोई तो नहीं है, झूठ ठारी। हम सोचे दिन को आदमी आए, परछाई पाए, कछु नहीं है। तो ज्ञान कहता तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे परिणमन में, तुम्हारी सत्ता में ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ है ही नहीं है। बता दो ना, ज्ञान स्वभाव के स्वभाव की संक्षिप्त चर्चा बता दी। भैया ये सब गेय हैं लेकिन तुम्हारे गेय नहीं है। तुम्हारा गेय तो तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारा काम तुम्हारे स्वभाव का को जानने से चलेगा। और तुम्हारा स्वभाव जानना कठिन भी नहीं है, क्यों तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे ज्ञान परिणमन में उसी प्रकार आ रहा है। किस प्रकार, जैसे सोने की समस्त परिणतियों में सोना, काठ की चौकी में काठ, क्यों लोहे की तलवार में लोहा, सोने के आभूषणों में सोना। विचार करो। तो आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के ज्ञान में आत्मा आत्मा होगा और क्या, शास्त्रीय भाषा बताओगे। अरे व्यापक संबंध होता है ना, पर्याय व्याप्य होती है और द्रव्य व्यापक होता है। उस ज्ञान परिणमन में कौन व्यापक है ये बताओ। रोटी में कौन व्यापक है, चकला बेलन भाई, ये तो भिन्न खड़े हैं, दूर रखिए। रोटी में आटा व्यापक, आटा आटा आटा। घड़े में मिट्टी के जो खिलौने हो, चाहे घड़ा हो, चाहे बर्तन हो, कुछ भी हो, मिट्टी के बर्तनों में वो सब मिट्टी। एक मिट्टी की मूर्ति हो गए और क्यों कह भाई क्या पैसे की है, बोले भैया 10 लाख की है, बोले का सोने की है। आगे है तो मट्टी। ठीक है, सुंदर मूर्ति बनाई है तुमने, लेकिन कब है तो मट्टी। आखिर तो सुंदर शरीर हो चाहे कुरूप शरीर हो, आखिर है तो माटी।
मोह करने लायक नहीं है, अभिमान करने लायक नहीं है, संक्लेश करने लायक नहीं। ज्ञान बचाता है। देखो भाई, अंधेरे में तीर मत छोड़ो। शत्रु का नाश करने का उपाय नहीं, सबसे पहले लाइट जलाओ। अंधेरे में तीर कहो अपने ही मर जाए, तो अंधेरे में करो तो अपना ही घात करते रहो। मोह के अंधेरे में यह जीव दूसरे के नाश करने के भाव से अपना ही नाश करता रहा। दूसरे का बुरा विचार करते करते अपना ही बुरा करता रहा। दूसरे की निंदा करते हुए स्वयं ही निंदनीय होता रहा। विचार करो क्या किया बताओ। आज तक एक व्यक्ति बताओ विश्व का कहीं भी हो जिसने दूसरे के लिए कुछ किया हो, दूसरे का कुछ किया हो। अरे साहब क्या होता व्यवहार अलग है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन आज तक बताओ किसी ने दूसरे का कुछ किया हो और दूसरे के लिए कुछ किया हो, बोलो। अरे साहब पिता पुत्र के लिए कितना करता है। अब पिता पुत्र के लिए करता है तो उसके भवितव्य के अनुसार, उसके भाग्य के अनुसार ध्यान रखना, और उसके पुरुषार्थ के अनुसार। एक अध्यापक अपने जीवन में कितने बच्चों को पढ़ाता है। आप कहते दूसरे के लिए कुछ नहीं करता, तो जी बताओ पढ़ने वालों को पढ़ाता है कि बिना पढ़ने वालों को पढ़ाता है। माँ है आयु जिनकी है वैसे पलने वाले बच्चों को पालती है कि आयु पूरी हो गई उसको पालती है, क्या करती है बताओ। आज तक किसी ने न समझने वाले को समझाया हो तो बता दो आप। दृष्टांत तुम्हें याद होगा, दो मित्र थे, बोले भैया कोई 5-5-10 सिद्ध कर दे तो 5 लाख रुपया इनाम। 5-5 में 10 सिद्ध कर दे तो 5 लाख रुपया इनाम देंगे। बोले क्या कर रहे, 5-5-10 होते ही है, सिद्ध क्या करे। बोले होने दो, कहने दो, हम मानेंगे तब ना। होने दे, हम मानेंगे तब ना। अब बताओ कौन समझाएगा उसको, कौन समझाएगा। ये गांव की कहावतें हैं, लेकिन अध्यात्म हमारे देश की मिट्टी में है, ये समझो। गांव की छोटी छोटी कहावतों में है। मान लो बारात का प्रसंग बन रहा हो, पुराना समय था, घोड़ी पर बारात जाती थी तो घोड़ा नहीं मिले तो उन्हीं के गधा ले लो, सावन से बढ़िया निभा लो, क्या घोड़ा हो जाएगा। अचेतन को चेतन बनाना चाह हो जाएगा, पर को अपना बनाना चाह तो हो जाएगा। पाप से कोई सुखी होना चाहे हो सकता है। ये बातें आपको नहीं समझ में आती इसलिए कि आप अधूरा समझते, पूरा नहीं समझते। पाप परिणाम करते हुए भी किसी जीव को पापानुबंधी पुण्य के उदय में बाहर में धन वैभव आता हुआ दिखाई दे सकता है, पद प्रतिष्ठा मिलती हुई दिखाई दे सकती है, उसको देखने के लिए भीड़ दिखाई दे सकती है। भले पाप का परिणाम हो, पापी हो, लेकिन पुण्य का उदय हो, पापानुबंधी पुण्य का उदय, और खूब पैसा आ रहा है। आजकल लोग जो कहते भैया वे तो बिना के पास आज खूब पैसा आता है, शांति तो नहीं आती, ऐसे घबरा रहे। कभी कभी उनको, कभी मजदूरों को गमछा बिछा करके सोते देख करके ईर्षा होती, देखो कैसे सो रहे, देखा है बाहर। अब तो वो लड़का भी नहीं और चाचा भी नहीं है। चाचा अपने गांव में दुकान में आराम से करें, सवेरे पूजा स्वाध्याय करते, माला फेरें, पूजा स्वाध्याय, भक्ति आनंद शांति से जीवन चल रहा, और न कोई दूसरी जाया सोच रहे, न दूसरा व्यापार सोच रहे, अपनी गुजर कर रहे, आराम से रह रहे। और वो लड़का हपाधापी में वहां कर ले, वहां कर ले, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। जब वो उधर से निकले और चाचा जय जिनेंद्र बैठ गो, चाचा
जीवन तो तुम आओ है, जीवन तो तुम आओ है। अब हम क्या करें, रोटी खाए भी फुर्सत नहीं, को आ जाए तो बात करवेगी, व्यवस्था नहीं, रात को नींद नहीं आ रही। चाचा जीवन तो तुम आओ है, तो नहीं, तुम्हें कौन ने रोको भैया, ऐसा जीवन अपना बनाओ। क्या कहा था, लाइन बोलो, सत्पुरुषों का जीवन, महापुरुषों का जीवन प्रशंसनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। केवल प्रशंसा नहीं, अनुकरण करना चाहिए। अपन को कौन ने रोका है, जीवन तो पापानुबंधी पुण्य के उदय में पाप परिणाम रहते हुए भी कोई कुछ नहीं कहे, कोई कुछ नहीं कह पाता, अपने आराम से चल रही है, चाहे कुछ खा पी रहे, कभी बीमारी नहीं। तुम लोग जी ये ज्यादा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तुम ही लोग ज्यादा बीमार रहते हो। देखो हमें देखो, अपने चाहे कुछ खाते, चाहे जब खाते कुछ नहीं होता, क्या होता है भैया, क्या करें, पापानुबंधी पुण्य के उदय में ये सब दिखाई दे सकता है, समझ में आया ना। लेकिन शांतता पाप के परिणाम के साथ में किसी को नहीं दिखाई देगी। आप भीतर घुस करके देखना, उसके हृदय में अशांत अशांत अशांत। पाप का फल प्रतिकूलता है, वो बाहर की बात है, वो उदय की अपेक्षा से कथन है, लेकिन पाप का फल दुख है, ये परिणाम की अपेक्षा से। एक भी पाप के परिणाम वाला जीव सुखी नहीं होगा, निशंक नहीं होगा, निर्भय नहीं होगा। एक भी बता देना आप, कहीं भी कभी भी। जिनवाणी के प्रकाश में देखो भाई, इन आंखों से देखने में भूल भी हो सकती है, इन आंखों से देखने में भूल भी हो सकती है, लेकिन आगम चक्षु साहु, आगम से देखो तब तुम्हें पता पड़ेगा, बाहर से नहीं, अंतर से देखो, अंतर्दृष्टि से देखना सीखो। आपको बताया था ना, ये बाहर का फोटो 2-4 रुपए में बन जाता है ना, बाहर का फोटो, लेकिन वो फोटो इलाज के काम नहीं आएगा। अब डॉक्टर था, गांव का आदमी था, सोचे का भैया वो फोटो निकालना पड़ेगा। अच्छा फोटो तो हमारे पास रखो मुझे है, अरे ये फोटो काम में नहीं देगा, भीतर का फोटो चाहिए एक्स्ट्रा। ऐसे ये बाहर की आंख काम में नहीं देगी, अंतर की आंख चाहिए, आगम चक्षु, आगम से देखो तब समझ में आएगा। आगम की श्रद्धा, आगम के वचनों की श्रद्धा, इसी का नाम तो सम्यक तो है। सम्यक दर्शन पाचक है, ज्ञान प्रकाशक है, और चारित्र दाहक है। अग्नि में 3 गुण होते हैं, अग्नि में 3 गुण होते हैं, हाँ, प्रकाशक, पाचक। देखो भोजन करते ना आप, पचने लायक पच गया और निकलने लायक निकल गया, व्यवस्था है कि नहीं है। और अगर इसमें गड़बड़ हो जाए तो पचे नहीं तो क्या होगा, और मल का निष्कासन न हो तो क्या होगा। सम्यक दर्शन के बिना ये समझो, जरा सा किसको कुछ मिल जाए, फिर देखो ऐसा तंता है कि कछु हो, हम हमारे बराबर कोई नहीं, पचता नहीं है पुण्य। जैसे जिसका पाचन कमजोर हो, स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से शरीर की बता रहे हैं, पाचन कमजोर हो, जरा सा कुछ खाए तो खट्टी डकारे ऊपर को चलती, ऊपर को गैस बने, ऊपर डकारे आएंगे, ऊपर को उल्टी होगी, यही तो होगा। ऐसे ही पाप के वो क्या नाम, सम्यक दर्शन के बिना जरा सा
जरा सा पुण्य उदय हो, जरा सा क्षेपसम हो जाए, 2-4 क्रियाएं कर ले, 2-4 पैसा हो जाए, जरा सा छोटा सा पद मिल जाए, कोई कुछ हो जाए, फिर से को ये समझता है बस हम ही हमें और कोई है ही नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन हो तो 6 खंड का वैभव भी मिल जाए तो अभी कुछ नहीं। अरे मैं 6 खंड के वैभव में तो परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मैं तो अखंड वैभव का स्वामी हूं। 6 खंड का जो वैभव कहा जा रहा है उसमें तो परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मैं तो अपने अखंड वैभव का स्वामी। सम्यक दृष्टि जीव, जैसे जिसका पाचन अच्छा है वो चाहे कुछ खा ले सब पच जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये जरा सा पाचन कमजोर है तो जरा सा इतना कुछ खाए तो बस ऊपर को चलेगा, कच्चा निकल जाएगा, मान प्रतिष्ठा में खर्च हो जाएगा, प्रदर्शनों में खर्च हो जाएगा, व्यसनों में खर्च हो जाएगा, विषयों में खर्च हो जाएगा, निकल गया कच्चे ये समझ लो, कच्चा निकलना है ये। सम्यक दर्शन हो फिर भाई पुण्य के उदय का सदुपयोग हो पाएगा। अपने ज्ञान का सदुपयोग तब कर पाओगे सम्यक दर्शन। क्यों? ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान होता है तो ज्ञान की प्रधानता से कथन कर देते। ज्ञान ही ये बताएगा आपको ये जीवन कहाँ लगाने लायक है। बहुत पैसा आ रहा है, कहाँ लगाने लायक है। सम्यक दर्शन के बिना जहां मान प्रतिष्ठा मिलेगी, भोग संयोग मिलेंगे, वहां लगा जाओ, चला जाए। लेकिन सम्यक दर्शन साथ में है, कहाँ लगाने लायक। दान 4 प्रकार, ऐसा नहीं है दान अनेक प्रकार चाहे किसी को दीजिए, ऐसा नहीं लिखा है। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। आपको ज्ञान हुआ, संगी पंचेंद्रिय हुआ, ये ज्ञान कहाँ लगाने लायक है। ये ज्ञान कहाँ लगाने लायक है? विषयों में, व्यसनों में। ये समय मिला है आपको, समय कहाँ लगाने लायक है? धर्म कार्यों के लिए कहते हैं समय नहीं, और विकथाओं में, व्यसनों में, विषयों में लगे रचे पचे ऐसे जीवों को वास्तव में फिर समय नहीं मिलता। अभी ये कह रहे थे कुछ, वो 18 घंटे काम करना पड़ रहा है। हमने तो ये समय भी देखे हैं, 4 भैया, 1 दुकान, 4 गृहस्थी, माने गृहस्थी समझ गए, उन भाइयों के ब्याह हो गए, 4 बहुएं हैं और सास हैं, ससुर हैं, सब लोग हैं, और 1 दुकान पे, और नहीं का काम कर रहे, एक अपनी दुकान में बैठे, एक वहां कर रहे, एक अपने आराम से बैठे, कुछ नहीं, कोई फिक्र नहीं। और अब एक आदमी 4 काम कर रहा हो तो गुजर नहीं हो रही। ये क्यों हो गया? मेहनत बहुत है और फल कम है, पाप की पुण्य की हीनता है। और नहीं तो पुण्य के उदय में मेहनत बहुत कम, बिना अपने आप ऐसे ही मिल जाता, ऐसे ही, इनमें कोई दम नहीं है। ये वाक्य याद रखना सवेरे का, क्या भूसे के लिए अलग से कुछ करने लायक नहीं, और भूसा मिल जाए तो अभी खाने लायक नहीं। भूसा खाओगे? बताओ। ऐसे इन पुण्य के उदय के भोग संयोगों के लिए कुछ करने लायक नहीं, और पुण्य उदय से ये सब मिल जाए तो अभी भोगने लायक नहीं। राचन योग स्वरूप नया को विरचन योग सही है, यह तन पाय महातप कीजिए आमें साथ। जिस महातप की चर्चा है, क्यों जिस महातप की चर्चा है वो इनके बाद की बात है। 4थी आराधना है। 3 क्लास के बिना 4थी क्लास में कहां पहुंचोगे? कैसे पहुंचोगे? सोचो। जिस महातप की चर्चा है वो महातप का स्वरूप तो बताना भैया, एक शब्द में बोलना, स्वरूप विश्रांति। स्वरूप विश्रांति, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती। महातप
विचारना वो महातप अंतिम आराधना है। उससे पहले चारित्र आराधना, उससे पहले ज्ञान आराधना, और सबसे पहले तत्रादौ सम्यक्तम। सबसे पहले श्रद्धा बिना आप नहीं कर पाओगे। ज्ञान का छोक सब मिला और गेयों में भटकाओगे और कहोगे गेयों से ज्ञान नहीं, और लगाओगे बाई में, लगाओगे ज्ञान गेयों में और कहोगे गेयों से ज्ञान नहीं। ज्ञान गायक से होता है तो ज्ञान गायक से होता है, तुम्हें भी भरोसा है कि वैसे ही कह रहे। जब ज्ञान गायक से होता है तो ज्ञान इतना सा तुम्हें मिला है, वो गायक की आराधना में लगाते हो कि इन गेयों में भरमाते हो। ये पुस्तक बहुत अच्छी, ये फलानी चीज बहुत अच्छी, ये फलाना बहुत अच्छी, वो फलाना बहुत अच्छा। अरे अच्छा तो शुद्ध आत्मा है। व्यवहार से कहें तो अच्छी तो जिनवाणी है। हम पूछते हैं ऐसा कौन सा अच्छा है विश्व में जो जिनवाणी में नहीं है? बोलो भाई, तुम्हारे लिए ऐसा अच्छा कौन सा है जो तुम्हारे आत्मा में नहीं है, स्वभाव में नहीं? घूरे पर से तो तुम कागज बीन रहे हो, हैं? अब क्या कहते हम, हैं? उस झूठन के पत्तलों के ढेर में से तो ऐसा उठा रहे हो, और जहाँ मिष्ठानों के ढेर है वहां नहीं देख रहे तुम। अरे वहां तो कुछ अच्छा है, यहाँ तो अच्छा ही अच्छा है। सम्यक ज्ञान इस बात को प्रकाशित करेगा। अब कितने जाए तो लाइट के तो वो देखो वो दरवाजा वहां, इधर कहाँ जा रहे हो? दीवार है, खिड़की है। ज्ञान का ही तो काम है, प्रकाश में ही तो देखोगे। ऐसे ही सम्यक ज्ञान बताता है ये ज्ञान कहाँ लगाने लायक है, ये धन कहाँ लगाने लायक है, ये आंख से क्या देखने लायक है, कान से क्या सुनने लायक है। ये पुण्य के उदय में सब मिला है क्या? अब जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है तो आंखें हैं काहे के लिए? ऐसे देख रहे क्या कर रहे, क्या देख रहे, तो आंखें हैं काहे को? अच्छा ठीक है भैया, आगे आंखें नहीं मिलेंगी। आंखें तो हैं, देखने के लिए हैं आंखें। आंखें काहे के लिए? आंखें देखने लायक देखने के लिए हैं। आंखें चाहे कुछ देखने के लिए नहीं है। क्यों भाई? बोलो बोलो, कोई मतभेद हो तो बताओ भाई। आंखें देखने के लिए हैं, अधूरा बात है। साध है उसे साधु कहते, ये अधूरे बात। स्वरूप को साधे, रत्नत्रय को साधे, साधयंत नित्य शुद्धम रत्नत्रयम। जो नित्य शुद्ध रत्नत्रय को साधते हैं उन्हें साधु कहते हैं। ये विद्या साधन करने वालों को साधु कहोगे क्या? रावण बहुरूपनी विद्या सिद्ध कर रहा था, बोलो क्या कहोगे? पद्म पुराणकार ने लिखा उस समय इतने परिचय सहन करे। क्यों? वो पहुंच गए थे ना, अंगद वगैरह सब तुम्हारी बानर बन, और उन्होंने तमाम मंदोदरी को ऐसे खींचता हुआ दिखाया और रोता हुआ दिखाया। वहां आग लगती हुई दिखाई रावण के सामने विद्या बल से। रावण किंचित मात्र भी चलायमान नहीं हुआ और थोड़ी देर में विद्या सिद्ध हो गई, बहुरूपणी विद्या। ग्रंथकार ने लिखा अगर ऐसी एकाग्रता कहीं स्वरूप में होती तो केवल ज्ञान होता, कैसी बात है करता। लेकिन कहां गई? अरे प्रभु, बहुरूपणी विद्या सिद्ध भी हो गई तो क्या मिला? क्या मिला? यश मिला, जय मिली, सुख मिला। न यश मिला, न जय मिली, न सुख मिला, न पुण्य मिला। बताओ क्या मिला? आपने खुदाई के, ए भैया यहां खोदो तुम। ना भैया तुम कह रहे तो खोदें देख। खोदते 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 एक तो बड़ो खंडा निकल पड़ो। बोलो क्या मिलो? पत्थर का बड़ा एक खंडा मिल गया, उसमें बताओ क्या मिलो? ऐसे ही जीवन में आप ऐसे सोचो, अपने से पूछो। सवेरे कहा था ना, अपने गुरु स्वयं बनो, अपने शिष्य स्वयं बनो, अपने टोकने वाले को स्वयं बनो। हम कहते भैया
क्या कहें, इस काल में ज्ञान वैराग की अनुमोदना करने वाला भी मिल जाए तो बहुत समझना। सहयोग और क्या कहें वो करने वाले की बात तो बहुत दूर है, ज्ञान वैराग की अनुमोदना करने वाला भी मिल जाए तो बहुत समझ लेना। निकृष्ट काल है। क्या कह रहे हम, अपेक्षा मत रखना। वाह भैया, खूब स्वाध्याय कर रहे तुम। ये अपेक्षा मत रखना कोई कहे, स्वाध्याय अपने लिए कर रहे, कोई सुने तो सुन ले, नहीं सुने मत सुने, क्या करना है। यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारे जिससे किंचित खेद न हो। नहीं माने तो कोई बात नहीं, योग्यता ऐसी थी, किसी फर्क नहीं। ये समाधान कौन दे रहा है, हम पूछ रहे, बताओ कौन दे रहा है। अब ये बताओ, इस आगम की श्रद्धा नहीं हो तो कैसे तुम्हें, अब शास्त्र में लिखी होगी, अब क्या करें भैया। अब पंडित जी कह रहे हो क्या करना है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे, अब क्या करें। आचार्यों ने भी अपने हिसाब से लिखी है। अरे अपने हिसाब से नहीं, तुम्हारे हिसाब से लिखी भैया। अपने स्वार्थ से नहीं, तुम्हारे हित के लिए लिखी है। जब गेयों में ज्ञान नहीं है तो अपने को संबोधो भुआत्मन, तू गेयों का ज्ञान, गेयों में अपने ज्ञान को क्यों भरमाता है। एकाग्र एकाग्र, प्रभुचंद सार जी का पूरा मोक्ष अधिकार एक ही में है। चरणानिक चूड़ी का मोक्ष अधिकार है ना, मोक्ष मार्ग अधिकार क्या है, एकाग्रता। एकाग्रता का नाम मोक्ष मार्ग है, बस खत्म हो गई बात। और एकाग्रता तत्व निश्चयवान के होती है। तत्व का निश्चय आगम से होता है, इसलिए आगम का अभ्यास करो। एकाग्रता मोक्ष का मार्ग, बस एकाग्रता। पूजा में आया, हो बे उपयोग एकाग्र जहां यही निश्चय से अर्घ कहा। बस अर्घ में क्या करते हो तुम, अर्घ कैसे बनाते हो, सबरी मिला लेना, ऐसे सबरी मिला लो, अपना उपयोग एकाग्र कर लो। ज्ञान दर्शन चारित्र जहां एकाग्र हो गए, एक ज्ञायक भाव, श्रद्धा का श्रद्धे एक ज्ञायक भाव, ज्ञान का परम गे स्वगे एक ज्ञायक भाव, ध्यान का परमार्थ एक ज्ञायक भाव, और उस एक ज्ञायक भाव में दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों समावित है। आत्मा तीनों मई, तत्तीय मयो रियो अप्पा, तीनों मई आत्मा, इसका परमार्थ अर्थ क्या है। देखो एक दो अर्थ है, एक तो तीनों की शक्ति कहाँ है, दर्शन ज्ञान। अभी वर्तमान में तीनों मई का है, दर्शन काल में, ज्ञान काल में, ये आगे की गाथा में आ जाए। रत्नत्रय आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में नहीं होते हैं, ये आगे की गाथा में। तो रत्नत्रय काय में है, आत्मा को नहीं की ओर नहीं देखें तो क्या होगा, ज्ञान हो जाएगा नहीं। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है, और व्रत अधिक पालने से चारित्र होता है, और भक्ति अधिक करने से सम्यक दर्शन होता है। पिताजी देव की भक्ति करो, गुरु की उपासना करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, अपनी बस इसका नाम श्रद्धा, सम्यक दर्शन है। और शास्त्र आदि खूब पढ़ो, खूब ज्ञान होता है। कर्म कितने होते हैं, 8, ये ज्ञान है, ज्ञान है ये। कर्म 8 होते हैं, लेकिन 8 कर्म से जीव से न्यारे हैं, इसका नाम ज्ञान है। कर्म कितने होते हैं, 8, द्रव्य कितने होते हैं, 6, तत्व कितने होते हैं, 7, लेकिन इन सब में बोलो 8 कर्मों के बीच में अकेला आत्मा, अकेला आत्मा। नव तत्व है गतत्व भी न एकत्वम न मुंचते, एक हो गया ना आत्मा। अब उस आत्म स्वभाव के लक्ष्य से आत्मा स्वयं अपने आप बिना परावलंबन के, नियम सार जी टीका में परावलंबन के बिना ऐसा लिखा, समस्त पर द्रव्यों के अवलंबन से के बिना
आत्मा स्वयं के लक्ष्य से दर्शन रूप परिणमित होता है, ज्ञान रूप परिणमित होता है, चारित्र रूप स्वयं ही। और उसी समय हम फल की अपेक्षा करें तो सुख रूप परिणमित होता है, प्रवृत्ता रूप परिणमित होता है, और पराक्रम रूप, बल रूप परा अपने आप आत्मा एक है। साधे सब सदे, ये समझो एक मूल में पानी गया और पूरा वृक्ष हरा भरा, एक मूल में। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने मूल गाथा लिखी है। बोलो, कुंद कुंद स्वामी की गाथा याद होगी आपको? कुंद कुंद स्वामी की गाथा, दर्शन सहित और ज्ञान, दर्शन सहित नित ज्ञान और चारित्र साधु सेविये, पर ये तीनों आत्माएं हैं तू जान निश्चित। 16 नंबर की गाथा है। दर्शन सहित नित ज्ञान और चारित्र साधु सेविये। हे साधो, रत्नत्रय की साधना करो, और वह रत्नत्रय कहीं दूर नहीं है, कहीं बाहर नहीं है, कहीं भिन्न नहीं है, हैं? पर ये तीनों आत्मा ही हैं तू जान निश्चय रीत से। इसलिए क्या करें? बोलो, एक आत्मा का सेवन करो। कैसे सेवन करें? जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर, फिर यत्न से अनुचरण वह राजा का करे। फिर यत्न से धन अर्थ वह अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यों जानना, आहा, जैसे वह धनार्थी एक राजा। टीका पढ़ो, कितनी बढ़िया। पहले तो बहुत उद्यम से राजा को जाने, यह अवश्य राजा ही, ऐसे शब्द लिखे टीका में, लिखे कि नहीं भाई? देखो भाई, गाथाएं तो आप रटो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीकाओं को, टीका सहित टीकाएं खूब लक्ष्य करो। जीवराज को यों जानना, फिर इस रीति से करना ही उसका अनुचरण। हे मोक्ष अर्थी यत्न से, हे सुख अर्थी यत्न से। मोक्ष मार्ग अधिकार चल रहा है। हे मोक्षार्थी, भो मुमुक्षुओ, भो साधो, क्या करें? तुम जीवराज की सेवा करो। इसका अर्थ खुलासा अपने पंडित दीपचंद जी ने आत्मावलोकन में 1.5 पेज में लिखा। कैसे? दृष्टांत बनाकर। एक व्यक्ति हट्टा कट्ठा स्वस्थ है, सुंदर शकल और बुद्धिमान दिखे, वो तो शकल से मालूम पड़ता है। तो अपने किसी के चुंगल में पड़ गया, तो अपने काम करे, तो संयोग की बात, बहुत दिन हो गए उसको काम करते करते, वहीं अपने खाए पिए फटा पुराना मिल जाए, पहन ले, सो जाए अपने आराम। एक दिन उधर से कोई निकला, बहुत दिन होते तो लापरवाही भी हो जाती, उसे भी अपनत हो जाता है। आपको अपने घर में रखाने की जरूरत नहीं है, आप किसी को चौकीदार की जरूरत है। आपको ही अपने घर लगने लगता है, अपने आप रहते हो आराम से, अपने आप ताला लगा के अपने आप बंद हो जाते हो। कौन बंद करता है बता? पशुओं को भी अपनत हो जाता है उसे, सीधे वे चरा करके आए और अपने वहां आ गए। पशुओं तक को हो जाता है अपनत। पर को अपने को जाने बिना जहां भी है वो अपनत हुए बिना रहता नहीं। तो क्या कह रहे, वो आदमी बेचारा परेशान था। तो अब कोई ज्यादा निगरानी करनी पड़ती थी, वो काम कर रहा था, मालिक कहीं होगा। उधर से एक भला आदमी निकल गया, विद्वान। बोले, भैया तुम इतनी मेहनत करते हो, शकल तो तुम्हारी अच्छी लगती, बुद्धिमान से लगते तुम, क्या कर रहे? क्या मिल जाए? कछु नहीं है, मठा रोटी दे दी, अपने दाल रोटी कबू मिल गई, अपने कपड़ा में आराम से मस्त कट रहो जीवन। क्या करें? ये तुम क्या कर रहे हो?
राजा की सेवा करो, निहाल हो जाओगे। बोले महाराज राजा की सेवा कैसे करें, हमें नहीं मालूम राजा कहाँ है। तो उन्होंने कहा भैया सुनो, जाओ यहाँ एक नगर पड़ेगा। तो पहले नगर के चारों ओर वो होते थे चार चार दरवाजे, चार दरबारी बाउंड्री, लतिया में देखे होंगे, उधर देख लो चाहे कहीं, चार और चार दरवाजे बने होते, बंद कर देते, रात को बंद हो गए। छोटे छोटे राज जागीरें होती, तो बस राजा को वहां जाओ, उस कोट के भीतर में जाओ, फिर वहां से चले जाओ चले जाओ चले जाओ, एक महल मिलेगा बड़ा, वहां जाना, राजसभा मिलेगी, वहां के जो खड़े लोग रहते हैं ना, उनको भी लोग राजा भी कहते हैं, और राजा साहब, कुंवर साहब, राजा साहब, कुंवर साहब, राजा साहब। तुम चले चले जाना, कहीं मत रुकना, और जा करके राजसभा में पहुंचना, और राजसभा में पहुंच करके क्या देखना, पहचानना राजा को। कैसे पहचानेंगे? तो भैया जो सबकी ओर नहीं देख रहा हो, सब जिसकी ओर देख रहे हो, और जो अपनी ओर देख रहा हो, सब जिसकी ओर देख रहे हो, परंतु जो अपनी ओर देख रहा हो। अजय बताओ मंदिर में भगवान कौन? सब उनकी ओर देख रहे, बेकाऊ की ओर देख रहे। भव्य निहारें अहो आपको, आप निहारें अपनी ओर, धन्य धन्य है वीत रागता, प्रभु प्रभुता का और न। अब एक बात और बता दे भैया, जो तो तुमने अच्छी बताई, राजा ऐसे मिल जाएगा, राजा की सेवा क्या करना पड़ेगा? कि राजा की सेवा कुछ नहीं, राजा की ओर देखते रहो प्रसन्नता से, काम फाम अंकच नहीं है। और लौकिक में भी बड़े घर में कहीं जाओ, कोई विवाह शादी आदि का काम हुआ और बड़ा आदमी साथ में पहुंच गया, और भैया हमारे लायक काम, अरे आप तो बैठो और देखो, आपके लिए क्या काम होता है ना। सब लगे उनके अपने करने वाले, धरने वाले, झाड़ू वाले झाड़ू लगा रहे, बेग अपने कर रहे, साहब हमारे लायक कोई काम, अरे आप तो बैठो बिराजो, आपको क्या काम बस। तो विचार करो, लौकिक के बड़े आदमी के घर का जो काम नहीं हो, तो तीन लोग का नाथ और नाथों का नाथ चैतन्य भगवान, बाकी घर का काम हो। विचार करो, विचार करो, भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, नींद आती नहीं है, गंदगी होती नहीं, दुखी होता नहीं, और रोग होता नहीं, बीमारी होती नहीं, बुढ़ापा आता नहीं। अब काम क्या है? उस चैतन्य की शोभा को निहारते ही रहो, निहारते रहे, आनंद होता, बस और कोई काम नहीं। निहाल हो गया, उसकी समझ में आया, वहां से चला और राजा की सेवा में लग गया, निहाल हो गया। वो दृष्टांत बना करके आचार्य भगवान ने कहा, दर्शन सहित ज्ञान और चारित्र व मुक्ति का मार्ग। जिस महातप को कहा वो तो इस चारित्र की बात है। संयम बिना का तप, सम्यक बिना का ज्ञान कैसा है बोलो? भाव बिना की क्रिया, भाव बिना की क्रिया, ज्ञान ज्ञान बिना का आचरण, संयम बिना का तप, कैसे हैं ये सब? एक दृष्टांत आपको याद होगा, बड़ा सरल सा। बताओ भाई, जिस देह में आत्मा नहीं है उस देह को क्या कहेंगे? माटी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जिस ज्ञान में आत्मा नहीं उस ज्ञान को क्या कहेंगे? मुर्दा कहेंगे, अज्ञान कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ? इस ज्ञान में ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, उस ज्ञान को ज्ञान मानो, इससे बड़ा मिथ्या अहंकार कुछ भी नहीं है। ज्ञान कहां लगाने लायक? जैसे शीलवती नारी का सर्वस्व समर्पण अपने पति में है, उसका श्रृंगार पति के लिए, भोजन पति के लिए, अरे जीवन पति के लिए, बस ये समझो। आंख से देखे तो उधर सेवा करेगी तो, विनय करेगी तो, माने एक पति के अलावा कहीं नहीं। तो ऐसे हमारा ज्ञान ज्ञायक भाव बताओ कहां लगाने लायक? अन्यत्र कहीं उपयोग लगाने लायक नहीं है। लगाने लायक तो नहीं है, बोलो आगे क्या कहें? अगर लग जाए, चला जाए तो हटाने लायक है। जैसे इधर दस्ती चली जाए तो हटाने लायक है, गंदगी हो जाए तो साफ करने लायक है, ऐसे गुस्सा आ जाए तो मिटने लायक है, करने लायक नहीं है। अभिमान आ जाए तो छोड़ने लायक है, करने लायक नहीं है।
लोभ का परिणाम आया, अरे जी मिल जाए, नहीं नहीं, रोक लो, वहीं रोको। लोभ करने लायक तो नहीं है, लोभ नाशने लायक है, मिटने लायक है। मोह करने लायक तो नहीं है। इस विश्व में आत्मा के अतिरिक्त कोई अपना मानने लायक है ही नहीं। कौन को अपना कहें? यहाँ आओ, हम बताते तुम्हें कौन को अपना कहें। सुनो, बोलो, बताएं गुरु मंत्र। आत्मा को अपना कहो। कभी धोखा नहीं खाओगे। और आत्मा के अतिरिक्त तुमने किसी को अपना कहा, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना घर, अपना पैसा, अपना, अब पागल होकर के मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे। और तो अभी देखो तो वो अपना छोड़ करके चल देता है, लेकिन ये मूड अपना मानना नहीं छोड़ता। तो अभी ये मूड अपना मानना नहीं छोड़ता। कैसी विडंबना है। गेयों में ज्ञान नहीं, गेयों से ज्ञान नहीं, गेयों के लिए ज्ञान नहीं। एक सांस में सबरे कारक घट गए और ज्ञान गेयों में चला रहा। अपने ज्ञान को कितना, तो वैसे हमें तो बहुत कम ज्ञान है, क्या करें। कम ज्ञान है तो तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो। निगाह कमजोर है तो भी टीवी नहीं देख रहे हो, बताओ क्या करें हम। अखबार में लगा रहा, निगाह कमजोर है हमारी। आंखें मिली हैं देखने के लिए, इतना अधूरा है। देखने लायक देखने के लिए मिली। और दूसरी बोलो, अरे सुनने की बात में करना, पहले एक तो कर लो, बाद बाकी सब लगा लेना। देखने लायक देखने के लिए मिली हैं और ढंग से देखने के लिए मिली हैं। जैसे देखना चाहिए वैसे देखो। कहा था ना आपको, क्या भगवंतों को भक्ति से देखो, दुखी जनों को करुणा से देखो, गुणी जनों को प्रमोद भाव से देखो। ऐसे देखे जैसे कछु नहीं, बस कछु है। मने अभी यहाँ से उठे और चार जनों के बीच में देखो चेहरा कितना खिल जाता है, कितनी प्रसन्नता। और यहाँ ऐसे जैसे कछु है ही नहीं, कछु नहीं, हमने कछु नहीं। जय जिनेन्द्र का मजबूरी है, काय की मजबूरी काय की होगी, क्या बात है। अपन कछु नहीं, मतलब अपन तो मत जाते भैया। मध्यस्थ तो दुर्जनों के प्रति होते हैं और धर्म के प्रति मध्यस्थ होने वाले दुर्जन होते हैं। गुणी जनों को तो धर्म के में प्रमोद भाव होता है, मध्यस्थ भाव नहीं होता। देखो प्रेम से, कैसे देखो। मोर हरसे सो भयो मनोरंक चिंता मंडई। देखो, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज। कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग, कहाँ के बात मत करो। हटा अना उपेक्षा भाव आ गया कि नहीं। आंखें केवल देखने के लिए नहीं है, देखने लायक देखने के लिए। विवेक साथ में रहना चाहिए। अगर विवेक नहीं रहा तो ये समझो सब चीज का दुरुपयोग होगा। आंखों का दुरुपयोग करोगे, कान का दुरुपयोग करोगे, जीवन का दुरुपयोग करोगे, पैसा का दुरुपयोग करेगा, पद मिल जाएगा तो पद का दुरुपयोग करोगे। अगर यहाँ बैठा देंगे तो इस दुरुपयोग करोगे, चाहे कछु कहोगे, चाहे कछु करोगे। समझ में आया ना। यहाँ बैठोगे तो दुरुपयोग करोगे, चाहे जैसे सुनोगे अपनी स्वच्छंदता का पोषण निकालोगे। बात तो ठीक है, लेकिन बस खत्म मामला। बात तो ठीक है, बात ही ठीक है। अरे ठीक है तो मानने लायक है, और ठीक नहीं है तो नहीं मानने लायक है। फिर ये कहो ठीक नहीं है ये बात, और बात ठीक है तो मानने लायक है। सम्यक दर्शन मानना, और मान लिया, स्वीकार कर लिया, और वहां से विरक्त होकर के यहाँ लग गए, ये चारित्र हो गया।
ज्ञान प्रकाशक है, ज्ञान बिना अंधापना है। विश्व में ज्ञान से सुंदर प्रकाश नहीं है। एक ज्ञान का प्रकाश ही ऐसा प्रकाश है जिसे प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। बाद बाकी के ये प्रकाश है, इसको देखने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत है। क्या कहा? अंधे को क्या पता पड़े लाइट जल रही कि नहीं जल रही? अंधे को कुछ दिखाई देगा? लेकिन ज्ञान ऐसा है, वह स्वयं को जानता है और स्वयं को जानते हुए सारे लोकालोक उसके जानने में आ जाता है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ये तो आपने पढ़ा सुना है, रट गया है। क्यों? बोलो, बस इतना ही कहें। क्यों? जितनी भी उलझने हैं वे अज्ञान की हैं। जितनी भी उलझने हैं वे सब अज्ञान की हैं। जितने भी विकार हैं वे सब अज्ञान की। पंडित जी ने लिखा, दीपचंद जी ने, ए भैया ये माया तुम्हारी फैलाई है अविद्या, समेटो। ये तुम्हारी फैलाई हुई माया है, तुम्हारा फैलाया हुआ जाल है, तुम ही समेट सकते हो, दूसरा कोई नहीं समेटेगा। तुमने स्वयं अपने को संकट में डाला है। भगवान कहते तुम ही संकट से उबरो तो उबर जा। अपने को जाने बिना दुख हुआ, अपने को जान करके सुखी हो जा। विचारना। शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। भो आत्मन, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, विषयों से सुख नहीं, परिग्रह से प्रभुता नहीं, फिर क्यों इस ज्ञान को बाहर में बर्बाद कर रहे हो? ऐसे करुणामयी अमृतमयी वचन। राजा बनने की क्या पहचान बताई थी भैया? राजा की क्या पहचान बताई थी? जो पीछे थोड़ा सा, हाँ पीछे वालों से पूछ रहे, क्या पहचान बताई थी? जो सबकी ओर देख रहा हो, है? हाँ चलो, मतलब सब लोग जाग रहे हैं। तो राजा की पहचान क्या है? कि जिसकी ओर सब देख रहे हो और जो अपनी ओर देख रहा हो। और महाराजा बनने की भी यही विधि है, अपनी ओर देखें तो महाराज बन जाए। सचमुच महाराज बनने की, जिनराज बनने की, सिद्धराज बनने की, राज्य प्राप्त करने की एक ही विधि है, यही राज्य साम्राज्य है। दूसरी कोई विधि है नहीं भाई। सचमुच इस करुणा को पहचाने और जो थोड़ा सा ज्ञान वर्तमान पर्याय मिला है, इसको बर्बाद नहीं करना भैया। कुछ संकल्प लेना। हम तो ये बात जो आज प्रण गोष्ठी रखना थी, प्रण मीटिंग थी, उसको ही शुरू कर देते हैं 2-3 पंक्तियों के माध्यम से। नरक में जिसने भावे न भाई, मानुष तन को पाने की। जब नरक की पीड़ा भोग रहे थे, स्मरण किया किस विराधना से, कहां से यहां आ गए, और स्मरण हुआ तो कॉल करार किया, हे प्रभु एक बार बचा लो, बस एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, अब पुनः ऐसी विराधना नहीं करेंगे। नरक में जिसने भावे न भाई, मानुष तन को पाने की। विष दिगंबर धारणी करके,
संयम को अपनाने की, लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की। करो विचार करो भैया, काहे के लिए ये सौभाग्य मिला। मैं तो कह रहा हूं जैसा मंदिर आज भरा हुआ दिख रहा है गोष्ठी के प्रसंग में, रोज ऐसे ही भरना भैया। मंदिर भरेगा, हमारा जीवन आनंद से भरेगा। मंदिर सूने होंगे, हमारा जीवन सूना होगा, हम दुखी होंगे। परसों नस्ल जब स्वाध्याय शुरू हुआ था तभी से चर्चा चल रही है। जिस संकट से हम परेशान हैं, जिस संकल्प विकल्प से परेशान हैं, जिस समस्या से परेशान हैं, सबसे छूटने के समाधान यहां मिलते हैं भैया। जो हुए आज तक हरिहंत, सबने अपनाया यही। और नहीं तो खाना पड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे। रोना नहीं हो भैया, जीवन में रोना नहीं हो, दुखी नहीं रहना हो, तो इस समागम को कभी नहीं छोड़ना। पंडित साहब ने शायद यही दृष्टांत लिया था, पहले दिन का दृष्टांत था। दो साधर्मी का, बहुत साधर्मियों का समूह था। किसी प्रसंग बस एक साधर्मी समूह में से छूट गया, स्वाध्याय छूट गया। ठंड का समय, बैठा सिगड़ी ताप रहा है। जो लोग पहले दिन ही आए थे उनको सुना दे रहे हैं। ताप रहा है, बैठा है शांति से, कुछ सोच रहा है। समस्याएं तो अनेक रहती घर गृहस्थी में, उलझा हुआ है समस्याओं, टेंशन में बैठा हुआ है। चूंकि सभा के जो विद्वान थे वो करुणाशील थे, उन्हें ध्यान रहता है कौन सा धर्मी नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया। और पहुंच गए उसके घर, बैठ गए पास में, मुद्रा को देखा, समझ गए कोई ना कोई संकल्प विकल्प में घिरे हुए हैं। सिगड़ी में से, चिमटे से एक कोयला उठाया और नीचे रख दिया। थोड़ी देर में कोयला क्या हुआ भैया, बाहर बुझ गया। उठाया नीचे से वापस सिगड़ी में डाल दिया, क्या हो गया, बस। ये शिक्षा अपने को पूरे जीवन लेना है, पूरे जीवन। अभी अभी 4 दिन पहले जब रामायण से आया, वहां एक सदवाक्य लिखा था, कसाय छोड़ें संबंध नहीं, कसाय छोड़ें धर्म कार्य नहीं। जैसा भी प्रसंग बन जाए, मान का, अपमान का, कोई भी प्रसंग बन जाए, ना तो धर्मकारी छोड़ना है और ना परस्पर के संबंध छोड़ना है। और जब धर्मकारी नहीं छोड़ेंगे तो स्वाभाविक है हमारा जीवन धर्म से भरा पूरा होगा। और धर्म से भरा पूरा होगा अर्थात सुख से भरा पूरा होगा, आनंद से भरा पूरा होगा। बहुत सुंदर गोष्ठी होने वाली है। आदरणीय भाई सबसे निवेदन करूंगा कुछ आप भी हमारे पूर्ण वर्ग के लिए प्रेरित करें। फिर लास्ट में अपन पंडित साहब के मुखारबिंद से पुनः अपने को हित की शिक्षा थोड़ी सी और ग्रहण करेंगे। बड़े ही धैर्य से आप बैठ करके श्रवण करें। और श्रवण करते ही साथ सबसे पहले बीच में क्या आई थी स्वाध्याय में, महापुरुषों का जीवन प्रशंसनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। ऐसे ही अच्छी बातें प्रशंसनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। अपन सभी अनुकरण करेंगे। आदरणीय पूज्य श्री जैन शासन जयवंतवर्ती। सुनने के बाद मेरा बोलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन अपने अनुभव से ये बात कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग मैं पापोदय से बहुत घूमता हूं। सारी दुनिया में मैं ये देखता हूं कि सबको ऐसा लगता है बंबई अरे बहुत बड़ी जगह, राजकोट बहुत बढ़िया जगह, और दिल्ली अरे वहां तो क्या कहने। लेकिन सबके पास जाकर के जो मैंने देखा है, वो जो लिखा है ना, मृग मृग तृष्णा जानी बात। मेरी दशा ऐसी लगती है मुझे, होकर निराश सब जग भर से, अब भिंड शहर में मैं आया। मैं सच कहता हूं, हृदय से ये बात कहता हूं, हम सबका एक महाभाग्य है। अनंत जन्मों के बाद सच कहते हैं, ये ध्वनि सुनने को मिलती है, अपने आत्मा की बात। कोई हमें आत्मा कह के पुकारता है, कोई बहुत दुर्लभ। लेकिन हम ये भी अनुभव करते हैं कि
आप श्री जब पधारते हैं तो हम सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन इसका गहराई कितनी पकड़ते होंगे ये सचमुच सबकी अपनी अपनी योग्यता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं, पूज्य श्री की ये करुणा है कि आप सब नियमित कक्षाओं में आए, नियमित पढ़ाई करें, अपने आप को स्वाध्याय से जोड़ें और बच्चों को पाठशाला से, क्योंकि सुखी होने का रास्ता कहीं नहीं। मैंने इतने में आपको कह दिया, मैंने कॉलेज में भी देखा है, सब नौकरी की 13 साल, इधर उधर सब तरह की दुनिया देखी, लेकिन अंतर से ये बात कहता हूं कि कहीं कोई सुख का साधन तो छोड़ो, सुख की गंध नहीं। इतना कहकर ये कहने का मतलब है कि हम इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उतावले हो जाएं, उत्सुक हो जाएं। माने केवल प्रासंगिक प्रकरणों में आकर के, समय पर आकर के हम सुन ले, ये अलग बात है, लेकिन नियमित स्वाध्याय घर में भी करें। आज सुबह आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, निवृत्ति लें, विकथाओं से निवृत्ति लें, टेलीविजन से अपना समय बचाएं। आज की तारीख में हमारे पास समय बहुत है, लेकिन विकथा में और विषम बातों में अपना समय चला जाता है। आप सब यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर कक्षाएं चलती हैं, इतने विद्वानों का सहयोग हमेशा रहता है, विदुषी बहनों का भी सहयोग रहता है। सभी लोग स्वाध्याय जरूर करें और जिस आत्म तत्व को, तत्व ज्ञान को पाकर के भगवान बनते हैं, हम सब भी निहाल हों। हम पूज्य श्री को ही सुनना चाहेंगे। आप श्री के माध्यम से मैं भी सीखना चाहूंगा कि आपकी करुणा अपार है, कुछ सीखने का अवसर मुझे। वैसे तो जीवन का एक क्षण भी खोने लायक नहीं है। एक क्षण खोना एक भाव हारने के समान है। लेकिन प्रसंग के अनुसार जो चर्चा की थी, बच्चों को और प्रौढ़ों को तो भाई लौकिक जिम्मेदारियां कम होती हैं। अब भी बोझा होगा ही पढ़ाई की, और वो बात अलग रही, लेकिन फिर भी कमाने की, घर के कामों की जिम्मेदारी माता पिताओं की रहती है। अब बड़े हो गए तो बच्चे की रह गई, अब आप फ्री हो गए। इसलिए हम ये कहते हैं, देखो भाई बे तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए साधना में, सेवा में। सेवा का मतलब किसी व्यक्ति के हाथ पांव दाव देना ही नहीं होता। सेवा का अर्थ होता है साधना में सहयोग करना, साधना में सहयोगी रहना। सेवा का अर्थ होता है व्यवस्थाओं में सहयोगी होना। मंदिर की भी सेवा होती है, देश की भी सेवा होती है, समाज की भी सेवा होती है कि नहीं भाई बताओ। ये शब्द सुने होंगे, देश सेवा, समाज सेवा। क्या मतलब है? हमारे समाज में कुरीतियां न फैलें, हमारे घरों में खोटे संस्कार न बढ़े। ये जिम्मेदारियां थोड़ी अपनी बनती हैं। संस्कारों की सुरक्षा है, संपत्ति की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। अभी भैया ये बोले संस्कृत सीख रहे हैं, संस्कृत भाषा आया होगा, गवर्नमेंट का कोर्स सीख रहे हैं। हमने कहा ठीक है, संस्कृत ही सीखो। संस्कृत तो सीख रहे हो, अच्छी है, ठीक है, लेकिन संस्कृति सीखो। हमारी जैन संस्कृति कितनी महान है, क्या क्या उसमें होता है बताओ भाई। संस्कृति सीखो। तो थोड़ी निवृत्ति निकालना चाहिए हमको। सर्वसंग निवृत्ति की बात तो अलग होती है। बात बड़ी है, जो बने आवे बाहर भवन को डारे, जो न बने तो घर में रह के सबसों हो निराला। सवेरे का टाइम केवल अपने लिए, कम से कम कहीं भी जाओ, कुछ भी हो, कितने बड़े आयोजन हो, सवेरे का टाइम अपने लिए। 1 घंटे और जल्दी उठ जाओ, लेकिन सवेरे का टाइम अपने लिए दो भाई। भगवंतों का स्मरण करो, तत्व का विचार करो, वैराग्य पाठ पढ़ो, है अपना करो आनंद, रस पियो। ये समझो, ये सवेरे का नाश्ता समझो अपना।
सवेरे का टाइम अपने लिए। ओम नमः ओम।